उसका मतलब चाहिए, बच्चे चाहिए मुझे। अगर नहीं चाहिए, अगर न लाए तुम, तो मैं अपनी जान या थाने में दे दूंगा। मर जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मर जाऊंगा। मैं इतना परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरे बच्चे मेरे अपील करो, मेरे बच्चे ने मेरे हाजिर कर दो। दोस्तों, एक लड़का अपनी सौतेली मां को लेकर फरार हो गया है और अब कहीं ना कहीं जो पिता है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। अपने आप में ये विचित्र बात है कि एक बेटा भला अपनी सौतेली मां को लेकर कैसे फरार हो सकता है। और अब कहीं ना कहीं जो पिताजी हैं उनका आरोप ये है कि उन्होंने शादी रचा ली है और वो उनके साथ में रह रहे हैं। करीब 6 महीने बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस कोई सुराग ना तो बेटे का लगा पाया है और ना ही पत्नी का लगा पाया है। अब कहीं ना कहीं ऐसे में ये लगातार पुलिस के पास जाते हैं और कहीं ना कहीं अपील करते हैं कि दोनों को ढूंढ कर लेकर आइए और मुझे इंसाफ दिलवाइए। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। इनका नाम है राम किशन और राम किशन की दूसरी ये शादी होती है और जो इनकी पहली पत्नी का जो बेटा था वो कहीं ना कहीं दूर चला जाता है और कुछ दिनों बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो घर आता है। और जो राम किशन ने दूसरी शादी की थी उस बीवी के साथ में बेटा अफेयर कर लेता है और उसके बाद में दोनों रफू चक्कर हो जाते हैं और घर का जो जेवरात है वो भी ले जाते हैं। सही है? जी, सब ले गए बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ये मामला हुआ कैसे था? अब भाई मैं तो अपने कम मजदूरी आदमी, मजदूर पे गया था और जब मैंने 2-3 महीने मेरा अपने पास रखा। ये बीमार था, गांजा पीता है, दारू पीता है। जो एक मतलब 12-13 साल बाद आया है मेरे पास, पूछ के मेरे घर में आ गया। मैं इसका इलाज कराया, वो सही हो गया। बोले के डॉक्टर बोला भाई इसके गुर्दे खत्म है और पता नहीं। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं इसको दिखाऊंगा लड़के को। दिखा करके मैं डॉक्टर पे दिखाया था। दिखाने के बाद मैं अपने काम पर चला गया। मैंने कहा बेटा कल ले चलूंगा तुझे। और पता नहीं 2:30 बजे और जिनका संपर्क हो गया है और लेकर के 2:30 बजे, दिन के 2:30 बजे लेकर निकल गए। अच्छा, आप काम पे चले गए? मैं अपने मजदूर पे चला गया। दोनों भाग गए? वो दोनों पीछे से निकल गए। पैसे को भी ले गए, जेवर को सबको ले गए, मोहताज करके। कितने पैसे ले गए? वो 30,000 नगद थे, 4 लाख रुपए उसके नाम थे बैंक में। हाँ जी। और 1 तोले सोना है, 700 ग्राम चांदी है, सबको लेके फरार करके मुझे मोहताज करके। बिल्कुल ठीक है। अब अभी बताओ कि कितना टाइम हो गया? 6 महीने से? 6 महीना हो गया जी। 6 महीने चक्कर काट रहे हैं? 6 महीने चक्कर काट रहा हूँ। एक बार SI लेके आई थी। वो ड्रेस पर नंबर डाला था, वो लेके आई थी। वो लेके भाई इनका वो हो गया, कोर्ट मैरिज हो गई इनकी। और उनकी कुछ हुआ नहीं। तो बोली अब क्या कह रही है पुष्पा देवी SI क्या कह रही है कि तो मैंने थाने में क्यों नहीं खींचे? कहाँ हुई है? मैंने तो नहीं कहा कि कोर्ट मैरिज। मैंने कि 10 आदमी के सामने कहा था कि कोर्ट मैरिज होगी और आपका कोई अधिकार नहीं है इनका। जाओ, तुम्हारा कोई बस की नहीं है। भगा दी है वहां से, थाने में से। वो पुलिस बैठा गाड़ी में और खुद भगा के आई है। अच्छा, उनको है? हाँ, भगा के आई है और अब बताती नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं। आपसे रिपीट करता हूँ नायब सैनिक प्रधानमंत्री से, अगर बच्चे ने ला के दे दो और ने मैं अपनी जान थाने में झोंक दूंगा। आत्महत्या कर लेंगे आप? बिल्कुल कर लूंगा। और इस टाइम डोल रहा हूँ, मैं थाने में हत्या दे दूंगा अपनी। चाहे फांसी लगा लूं, चाहे जहर खा लूं और चाहे अपना कत्ल कर लूं। मैं नायब सैनिक प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, मुझे उसका मतलब चाहिए, बच्चे चाहिए मुझे। अगर नहीं चाहिए, अगर न लाए तुम, तो मैं अपनी जान या थाने में दे दूंगा। मर जाएंगे आप? बिल्कुल मर जाऊंगा। मैं इतना परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरे बच्चे मेरे अपील करो, मेरे बच्चे ने मेरे हाजिर कर दो। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो राम किशन है उन्होंने PMO ऑफिस शिकायत लगाई है, CM विंडो लगाई है, थाने में कई बार शिकायत दे चुके हैं और कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी मिल जाए और अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाया है। राम किशन इतना दुखी हो चुका है कि अब वो मजबूरी में आकर के आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और मेरी पत्नी को वापस मुझे दिलवाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।